हेलो फ्रेंड्स, अ ग्रेट वेलकम टू माय चैनल। आज बात करेंगे द पेंटर ऑफ साइंस रिटन बाय आर के नारायण, वेरी पॉपुलर नॉवेल बाय हिम and this is part of paper 2 fiction semester 3 Lucknow University, otherwise also for all the competitive exams. This is an interesting story and based upon a myth. कौन सी myth पर based है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी. That is a very popular question about this novel too. Rasipuram Krishnaswamy Iyer Narayan Swamy Narayan. That was the full name of R.K. Narayan. He was a very well-known Indian writer, very popular for his setting of fictional South Indian town Malgudi. One of the leading and very popular authors of early Indian English literature along with Mulkaraj Anand and Raja Rao. Some of the major works, letters to Waiting for Mahatma, The English Teacher, The Guide, Man-Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, and A Tiger for Malgudi. These are some of the very prominent works written by him, although he has written 34 novels in total, but these are the major works by him. ये नॉवेल लिखा गया है 1976 में, एक ऐसा टाइम पीरियड जब इंडिया में कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे थे. आजादी मिले हुए लगभग 30 साल हो चुके थे. इंडिया मोडर्निटी की तरफ मूव कर रहा था. विमेनहुड, फेमिनिज्म, ऐसे इश्यूज थोड़े थोड़े सामने आ रहे थे और उन्हीं इश्यूज को बहुत ही अच्छे से कैच किया है आर के नारायण ने इस स्टोरी में और सोसाइटी को एक कंफ्यूजन की स्टेट में भी दिखाया है कि whether we should go for modernity or we should follow our traditional culture. ये स्टोरी है रामन की, जो कि एक साइन बोर्ड पेंटर हैं. इस तरीके के बोर्ड्स पेंट किया करते हैं. कैलीग्राफी आर्ट उनका बहुत अच्छा और अपने आर्ट को बहुत सीरियसली भी लेते हैं. बहुत ही डिवोटेडली सारे डिजाइन अपने क्रिएट करते हैं. उनको बड़े परफेक्शन चाहिए. ही इज अ परफेक्ट पर्सन. ही वांट्स टू बी परफेक्ट इन हिज प्रोफेशन और अच्छे से अच्छा कलर यूज करना चाहते हैं अपनी इन ड्राइंग्स के लिए. उनका एक कॉम्पिटिटर पेंटर भी है जिसका नाम है जयराज और हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मैं जयराज से बेटर काम कैसे करूं और सोचते भी हैं कि कुछ भी हो, आई एम बेटर देन हिम. रामन की एक आंट है जिनका नाम है लक्ष्मी. Raman lives in his ancestral home with his widowed and childless aunt Lakshmi. Aunt के भी कोई बच्चा नहीं है. She has been looking after and pampering Raman ever since he has been orphaned as a child. जैसा कि आप देख ही सकते हैं, आंट लक्ष्मी लग रहा है कि काफी स्पिरिचुअल वैल्यूज और रिलीजियस बिलीफ से भरी हुई, रिलीजियस फेथ से भरी हैं. These traits of her personality are typical of Narayan's depiction of old grannies and old aunts in India. जैसे कि generally, I'm not talking about all, generally उस टाइम पर 1976 की बात सोचिए. उस टाइम पर कैसी आंट्स और कैसी ग्रैनीज हुआ करती थी, बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल रिलीजियस और सारे इंडियन रिचुअल्स और इंडियन डेट्स को फॉलो करने वाली. द आंट्स नेम इज लक्ष्मी. आप नाम भी देखिए, विच मीन्स इन द हिंदू माइथोलॉजी द गॉडेस ऑफ wealth. Raman के व्यू पॉइंट्स थोड़े मॉडर्न हैं. He wished to establish that the man-woman relationship was not inevitable and that there were other more important things to do in life than marrying. रामन को लगता है कि ठीक है, मैन वुमेन रिलेशनशिप इनएविटेबल नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई शादी करे. He does not want to marry and repeats this blunder committed by human beings since Adam. शादी नहीं करना चाहते हैं और बार बार यही फ्रेज रिपीट करते हैं, दिस इज अ ब्लंडर कमिटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स सिंस एडम. एडम के टाइम से ये गलती करते आ रहे ह्यूमन बीइंग्स. लेकिन उनका ये नोशन काफी दिनों तक टिका नहीं रहता. व्हेन ही मीट्स अ गर्ल नेम्ड डेजी. डेजी, an intense young woman, part of family planning moment that is going on in the town. डेजी एक बहुत ही ब्यूटीफुल विमेन है जो कि फैमिली प्लानिंग कैंपेन्स को प्रमोट करने के लिए आई हैं. एंड शी हायर्स रामन टू मेक साइन बोर्ड्स फॉर द कैंपेन. For no reason whatsoever, Raman finds himself attracted by her beauty and more so by her precision and authority and her devotion and her feminism. हम दो हमारे दो, बहुत बार हम लोगों ने ये स्लोगन सुना है. देखते हैं हमारी स्टोरी में इसका क्या रेलेवेंस है. रामन को एक बार 3 वीक्स के कैंपेन पर जाना होता है डेजी के साथ, जहां पर उन्हें आसपास के विलेजेस में साइट्स ढूंढनी है इस तरीके के स्लोगन्स को पेंट करने की. एंड ड्यूरिंग
that during those 3 weeks रामन बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं डेजी की फर्मनेस से, उनकी सिंप्लिसिटी से, और किस तरीके से डेजी कहती हैं कि शी डज नॉट बिलीव इन मैरिज इंस्टीट्यूशन एंड शी इज द वन हु डज नॉट वांट एनी काइंड ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट्स इन हर लाइफ। अब रामन को लगता है कि मैंने जो प्लेज ली थी कभी शादी ना करने की, वो कहीं ना कहीं हिलती हुई नजर आ रही है। अब ऐसा होता है कि रामन को तो शादी करने का मन है, लेकिन डेजी wanted to be free from all the chains of marriage and social system। डेजी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है हमारे इस नॉवेल में। द हीरोइन डेजी wanted to be free from any kind of foundations। डेजी was very young and ultra modern girl 1976 के हिसाब से देखें तो, specifically ultra modern, who had left her parents' house in adolescence since she did not want to get married and live the life of a traditional married Indian women। ऐसा कुछ भी वो नहीं चाहती थी कभी भी, इसीलिए उन्होंने अपने पेरेंट्स का घर भी छोड़ दिया। लिव इन रिलेशनशिप, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा टेबू है स्पेसिफिकली इन इंडियन सोसाइटी, तो दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर। They started living together in spite of the opposition of many of the villagers, of course. They started living together, had to face many difficulties from the society, from his aunt and the other members of the community. रामन प्रपोज टू डेजी फॉर मैरिज। रामन को ऐसा लगता है कि इतना ज्यादा अपोज किया जा रहा है हमें, तो शादी कर लेते, बट शी वॉज रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट दैट काइंड ऑफ बॉन्डेज एज मैरिज फ्राइटेंड हर। मैरिज उन्हें हमेशा डराती थी। On their agreement to start living under the same roof, which was Daisy's concept of marriage, Daisy को लगता था कि ये भी तो शादी है, साथ ही तो रह रहे हैं। She told Raman outright that she would not be cooking food at home, nor would she bear any child from him। तो ना तो मैं घर का कोई काम करूंगी, खाना नहीं बनाऊंगी। डू नॉट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ फीमेल काइंड ऑफ स्टीरियोटिपिकल फीमेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम मी। रामन इतना ज्यादा प्यार करने लगे थे डेजी को कि उनकी सारी कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो रामन एक्सेप्ट करते हैं और कहते हैं यू मे लिव योर ओन वे, एंड शी ऑल्सो सेज आई हैव सम टर्म्स एंड कंडीशंस। आई विल नॉट कुक, आई विल नॉट डू एनी ऑफ द हाउस होल्ड चोर्स, आई विल नॉट बेयर एनी चाइल्ड। अभी तक ये लोग उस प्लेस में रह रहे थे जहाँ डेजी रहा करती थी। अब रामन कहते हैं कि अब रहना ही है साथ में, काइंड ऑफ अ मैरिड कपल, ऑल्दो बहुत डिफरेंट लाइफ थी उनकी नॉर्मल मैरिड कपल से। तो रामन कहते हैं कि मेरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं, विच इज लोकेटेड ऑन एलिमेंट स्ट्रीट। ये भी एक फिक्शनल प्लेस है और काफी फेवरेट प्लेस है हमारे नारायण जी का। एलिमेंट स्ट्रीट पर रामन का घर था, वहां शिफ्ट होने को कहते हैं। डेजी भी एग्री कर जाती है कि यहाँ रहना है या वहां रहना है, डजेंट मैटर। She decides, but she decides to leave Malgudi for a 3 years family campaign initiative in villages all over India। डेजी को ऑफर आता है कि उन्हें 3 साल के लिए एक कैंपेन पर जाना है, तो या तो वो चूज करें कि रामन के साथ रहेंगी या फिर अपने कैंपेन पर जाएंगी। तो वो अपने करियर को चूज करती हैं और वहां से चली जाती है। रामन बहुत कंफ्यूज हैं, उनको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और लास्ट में सिर्फ इनको यही कहते हैं कि द doors of my house are always open for you। अब देखते हैं थीम क्या है। थीम इज द क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, एज आई टोल्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग। प्राइमरी थीम है आर के नारायण की इस नॉवेल का। ये पेंटर ऑफ साइंस सेट की गई है स्मॉल टाउन मालगुडी में, जहां पर की एक मिक्सचर है इंडियन और मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर का, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ऑक्यूपाई तो किया था इस प्लेस को। हम कह सकते हैं कि स्टोरी जो है वो एक ऑक्सीमोरॉन में जुड़ी है। बिटर स्वीट थीम दैट आई विल से टू दिस। हमें एक प्यारा सा खूबसूरत सा रिलेशनशिप देखने को मिलता है, लेकिन वो रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग शायद नहीं है। कहीं ना कहीं उस रिलेशनशिप में एक मॉडर्निटी है और उस मॉडर्निटी को भी हम पूरे तरीके से गलत नहीं कह सकते हैं। तो इस नॉवेल में ब्लैक एंड व्हाइट शेड बिल्कुल भी नहीं है, कंप्लीटली एक ग्रे शेड है। I'll completely deny if someone says कि रामन was wrong और डेजी was wrong। No, दोनों ही गलत नहीं थे, दोनों की अपनी अपनी टेंडेंसीज थी। It will be categorized although under very good books। देखिए रामन एक पर्सन थे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल रैशनल, एंड अपनी आंट के साथ रहते थे। उनके साथ बहुत बार उनके क्लैशेस भी होते थे बिकॉज आंट वाज वेरी रिलीजियस, ही वाज नॉट।
लेकिन रामन के सारे व्यू पॉइंट्स चेंज हो जाते हैं डेजी के आने के बाद, और डेजी उन्हें बहुत अच्छी लगने लगती हैं। बर्थ कंट्रोल का आइडिया भी उन्हें बहुत ही अच्छा लगने लगता है। रामन इज लॉस्ट बिटवीन द आइडियाज ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, जबकि सारे विलेजर्स और उनकी आंट उन्हें फोर्स करते हैं कि दिस लिव इन रिलेशनशिप इज नॉट गुड एंड यू शुड गेट मैरिड। तो शादी करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है लास्ट तक रिजॉल्व हो ही नहीं पाता है, क्योंकि डेजी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ मैरिज। डेजी शायद कभी भी मैरिज के फेवर में नहीं थी। दैट इज वाई डेजी गांव छोड़कर चली जाती हैं, और रामन शायद हमेशा के लिए एक डिलेमा में रह जाएंगे कि उनका डिसीजन शादी करने का राइट था या रॉन्ग था। पेंटर ऑफ साइंस जो कि 1976 की है, एंड द मैन ईटर ऑफ मालगुडी 1961, इन दोनों को ही हम मिथ से एसोसिएट करते हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं। मैन ईटर ऑफ मालगुडी स्टोरी ऑफ भस्मासुर बताती हैं, जिनके सेंट्रल कैरेक्टर की डेथ अपनी ही वजह से हुई थी। अगर आप लोग थोड़ा बहुत भी महाभारत को जानते हैं तो गंगा शांतनु की स्टोरी जानते होंगे। गंगा एंड शांतनु फेल इन लव विद ईच अदर, और गंगा ने शांतनु को कहा था कि यू विल नेवर एवर आस्क मी एनी क्वेश्चन, और एक दिन शांतनु को छोड़कर गंगा हमेशा के लिए चली जाती। The same kind of thing happens in Painter of Science as well. So, Painter of Science based upon section from Mahabharata, the Ganga Shantanu episode, and Man Eater is based upon the Ash Demon, Bhasmasura and Shiva. मैं आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल दे रही हूँ किस तरीके के आते हैं। मुझे पता है हमने अभी अभी पढ़ा है, तो ये आंसर्स हमें बहुत अच्छे से आते हैं। विच बुक फीचर्स द कैरेक्टर डेजी हु इज ऑन अ फेनेटिकल मिशन टू कंट्रोल इंडियाज पॉपुलेशन। अब हमने पढ़ लिया है आज, तो हमें अच्छे से आता है, बट हो सकता है कि अदरवाइज हम इस क्वेश्चन को आंसर ना कर पाते। आज आई नो कि आज आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छे से कर देंगे इन कॉमेंट्स। Which myth does R.K. Narayan use in Painter of Science? I hope you loved the video. Please do not forget to share and subscribe the channel and provide your valuable feedback in the form of comments.